नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन लोगों को भारत का नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हो इसके बारे में आपको सच्ची और अच्छी जानकारी मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में नागरिकता सिद्ध करने की कानूनी प्रक्रिया को लेकर जनता में कई सारे सवाल हैं। देखिए, चुनाव तो केवल बिहार में होने वाला है विधानसभा, लेकिन इसकी गूंज पूरे भारत देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रक्रिया का जो पालन है वो किया जा रहा है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नागरिक परेशानी में है। चुनाव व मतदाता सूची सत्यापन के समय नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के महत्व से जुड़े इन बदलावों पर ये जो पूरी लेख है, ये जो पूरा वीडियो है, ये मैंने केवल आप लोग के लिए तैयार किया है ताकि मैं आप लोग को पूरी सही से सही अच्छी जानकारी दे पाऊँ। तो साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने आप लोग के लिए पूरी डिटेल निकाली है ताकि आप लोग को मैं क्लियर जानकारी दे पाऊँ। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। नागरिकता सिद्ध करने की आवश्यकता। देखिए, भारत में नागरिकता प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका जन्म एक बार भारत में हो गया तो आप भारत के नागरिक कहे जाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपसे आपके भारतीय होने का कोई सबूत मांग ले, कोई प्रमाण मांग ले, तो आप क्या दिखाओगे? वो उस चीज़ के बारे में इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन अब व्यावहारिक तौर पर इसे साबित करना जरूरी होता जा रहा है, खासकर चुनावी दौर में या मतदाता सूची के सत्यापन के समय। आपको पता होगा अभी बिहार में कई सारे लाखों की संख्या में फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं। उसका एक आंकड़ा भी निकल के आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 16 से 17 लाख फर्जी वोटर्स अकेले बिहार में मिले हैं। तो बिहार सहित अन्य राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR जैसी प्रक्रिया नागरिकता के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की मांग कर रही है, और आप लोग देखोगे इस समय जो पूरा विपक्ष है वो सरकार को इसी मुद्दे पर घेर रहा है। ऐसे में हर नागरिक के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि नागरिकता प्रमाण के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे और किसका क्या महत्व है। अब हम आपको बताएंगे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। तो देखिए, SIR का मतलब है मतदाता सूची का गहन और विशेष सत्यापन। इसमें मुख्य रूप से निम्न बिंदु आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मतदाता सूची में दर्ज लोगों का जीवित या मृत होना जांचना, यानी जितने लोग भी वोटर लिस्ट, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उन सभी की जांच की जा रही है कि कहीं व्यक्ति मृत तो नहीं हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट से उसके परिवार वाले नहीं कटवाते हैं। 2 जगहों पर बने वोटर कार्ड की पहचान। कई बार लोग क्या करते हैं कि 2 जगह से बना लेते हैं अपने वोटर ID कार्ड फर्जी, ताकि वो दोनों जगह पर वोट डाल पाएँ। सही मतदाताओं की पुष्टि और गलत प्रविष्टियों को हटाना, सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स की मांग करना, ये सब आता है SIR के अंतर्गत। अभी यह प्रक्रिया जो है वो फिलहाल बिहार में चुनाव के संदर्भ में लागू हुई है, लेकिन पूरी संभावना है कि आगे आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो साथियों, आपके लिए जागरूक होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी पहले से हो। अब हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मान्य और अमान्य, कौन कौन से मान्य हैं, कौन कौन से अमान्य हैं, और किन लोगों को अपना ये नागरिकता जो है साबित करनी पड़ सकती है, वरना 2025 के बाद से ऐसे लोग जो है वो भारत देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। नीचे देखिए उन दस्तावेजों की जानकारी भी मैंने यहाँ पर नोट करके रखी हुई है जो आमतौर पर नागरिकों के पास होते हैं। साथ ही कौन सा दस्तावेज किस श्रेणी में आता है इसका भी पूरा स्पष्ट उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 पर आते हैं, जो पहचान के रूप में आप यूज़ करते हो, यानी आइडेंटिटी प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट आपकी पहचान या आवास का प्रमाण तो देते हैं लेकिन नागरिकता का नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इन सब से आपकी नागरिकता साबित हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इससे केवल पहचान और पते का प्रमाण मिलता है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ये केवल टैक्स और वित्तीय पहचान का प्रमाण होता है। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो ये केवल सरकारी योजनाओं और राशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन तो मैंने आपको बता दिया। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वाहन चलाने के लिए ही इसका प्रमाण है कि हाँ आपको ड्राइविंग आती है। वोटर कार्ड जो होता है वो मतदान के अधिकार का प्रमाण है लेकिन नागरिकता का वैधानिक प्रमाण नहीं है। स्कूल कॉलेज के प्रमाण पत्र केवल शिक्षा से संबंधित है, नागरिकता से नहीं। निवास प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, मैरिज सर्टिफिकेट केवल पते, संपत्ति या वैवाहिक स्थिति का प्रमाण देते हैं।
तो अब आप लोग के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, जब इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है सरकार को नागरिकता के लिए नहीं मान्य थे तो आखिर इतने सारे डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत क्या थी। और सच में मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सारे डॉक्यूमेंट को सरकार क्यों नहीं मान रही है और इतने सारे डॉक्यूमेंट कोई आदमी फर्जी क्यों बनवाएगा। अब आप लोग छोटी सी बात समझिए, निवास प्रमाण पत्र अगर व्यक्ति के पास है इसका मतलब वो उस जगह पर कई सालों से रह रहा है, ठीक है। स्कूल और कॉलेज का प्रमाण, अब अगर स्कूल का प्रमाण आपके पास है यानी कि वो बच्चा बचपन से यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं बाहर से आके उसने एडमिशन करवा लिया, बचपन से पढ़ा है तो हो सकता है कि वो भारत का ही नागरिक हो। तो फिलहाल कई चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या बता सकते हैं, इनमें से कोई भी दस्तावेज सीधे तौर पर भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है जो कानूनी तौर पर नागरिकता साबित कर सके। अब नागरिकता प्रमाणित करने के दस्तावेज देखिए दो ही हैं, केवल ये दो दस्तावेज ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकता के वैध प्रमाण पत्र इस समय माने जा रहे हैं। पहला आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है और दूसरा आ जाता है पासपोर्ट। कुछ मामलों में सीधा नागरिकता प्रमाण पत्र जो गृह मंत्रालय यानी विशेष परिस्थितियों में विदेश से आए व्यक्तियों को देता है यह भी मान्य हो सकता है। ऐसे नागरिक जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है उन्हें नागरिकता साबित करने में भविष्य में परेशानी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और चुनाव आयोग की भूमिका। अब यहाँ पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुका है, क्योंकि उसको भी इस चीज़ की चिंता है कि आखिर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता तय करना ये चुनाव आयोग का यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी जो गृह मंत्रालय होता है इसकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग का कार्य केवल पहचान वेरीफाई करना है और मतदाता सूची सही रखना है, ना कि नागरिकता की निर्णायक फैसला देना। कथित डाउटफुल वोटर्स को मतदाता सूची से हटाने के लिए जांच प्रक्रिया, नोटिस और उत्तर का उचित अवसर देना अनिवार्य बताया गया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ये सलाह दी है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को कम से कम पहचान प्रमाण के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किन लोगों को भारत की नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है। देखिए अगर आप बाहर से आके रह रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आप किसी दूसरे देश से आके भारत में रह रहे हो और आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप यहाँ के कोई भी वैध पहचान पत्र आपके पास नहीं, तो आपको नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर आपके ऊपर डाउट होता है प्रशासन को तो आपकी किसी भी समय जांच कराई जा सकती है और आप इसको मना नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तीसरा यहाँ पर आ जाता है कि अगर आपके पास देखिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया कि आप अपना कोर्ट में जाकर के एफिडेविट बनवा सकते हो, वो भी आपको कंसीडर किया जाएगा, आप भारत के नागरिक माने जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे नागरिकता के लिए अब भी जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की मांग मुख्य आधार के रूप में की जा रही है। दस्तावेजों की सूची कौन सा और क्यों जरूरी है। पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई एक अगर इसमें से आपके पास है तो वो पहचान के लिए जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पर जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ये सब अगर आपके पास है तो ये आपके पहचान के तौर पर काम आएंगे। नागरिकता के लिए केवल ये दो ही डॉक्यूमेंट होंगे। तीसरा, अगर आपके पास विशेष नागरिकता प्रमाण पत्र है जिन्हें विदेश से स्थिति विशेष में दिया जाता है, तो ये सब होता है। पुरानी पीढ़ी के लिए समस्या, अब देखिए 40 या 60 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि कई दशकों पहले यह बनाया ही नहीं जाता था और बनाया भी जाता था तो इसके प्रति लोग जागरूक नहीं होते थे। ऐसे लोगों के पास सिर्फ पहचान के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सामाजिक चिंता का विषय है क्योंकि नए नियमों में उनके पास नागरिकता का सबूत कम पड़ सकते हैं। तो साथियों ये आप लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। जनता के लिए सुझाव, आधार, पैन, राशन, वोटर आईडी जैसे पहचान संबंधी दस्तावेज हमेशा अपडेट व संभाल कर रखें। स्कूल, कॉलेज सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, मैरिज सर्टिफिकेट भी सुरक्षित रखें। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं है वो यथाशीघ्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि भारत देश के सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ना, आपने थंबनेल में भी देखा कि केवल इन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी है, किन लोगों को, जिनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को डाउट होगा या पुलिस प्रशासन को डाउट होगा, उनको लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप फर्जी तरीके से रह रहे हो, तो आपकी जांच किसी भी समय की जा सकती है। भविष्य में नागरिकता की प्रमाण की मांग बढ़ेगी, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, इसलिए जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है उनको बनवाना होगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्द से जल्द एफिडेविट आप बनवा लें या फिर पंचायत स्तर से, नगर निगम स्तर से कुछ भी करके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश करें। उसके बाद 28 जुलाई को देखिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई।
28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता प्रमाण के संबंध में सुनवाई निर्धारित हुई थी। उसके बाद जो भी अंतिम आदेश देखिए निकल कर आएगा, अभी तक उसका कोई आदेश नहीं आया है। उसी के अनुसार देश भर में नागरिकता सिद्ध करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट फाइनल हो पाएगी। तो अभी भी सभी को इंतज़ार है कि क्या फैसला आता है, क्या होता है क्या नहीं, वो अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट अनिवार्य बन सकते हैं या अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी स्वीकार किया जा सकता है। ये अदालत के आदेश और सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इसका निष्कर्ष आप लोग जान लीजिए। इन नियमों के अनुसार अब हर भारतीय नागरिक के पास 2 श्रेणी के दस्तावेज होना आवश्यक हैं। पहला पहचान के लिए, दूसरा नागरिकता के लिए। जिन लोगों के पास जरूरत के कागजात नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना चाहिए। हालांकि कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद लिस्ट और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट को ही मुख्य नागरिकता प्रमाण फिलहाल माना जा रहा है। तो साथियों ये सब चीज़ें थी, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि देश के सभी लोगों को नागरिकता साबित करने की फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर डाउट होगा, जैसे कि बिहार में देखिए जांच करवाई गई और 16 से 17 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े गए। अब उन्हें अपनी नागरिकता जो है वो प्रूफ करनी पड़ सकती है अगर सरकार ये निर्देश देती है तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले से अवेयर हो जाइए। अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनके साथ भी भविष्य में ऐसा कोई केस हो तो वो भी जो अवेयर हैं वो हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।